Good morning students. Today we are going to learn designing of steel and RCC structure, semester 5th, course code 22502, unit 3, analysis and designing of single reinforced section. I am Pallavi Mhase, the conducting lecturer from Devi Mahalakshmi College of Polytechnic, Titwala. Let's start with the problem of single reinforced beam. A beam having dimension of 230 into 450 mm effective is reinforced with 4 bar of 16 mm diameter on tension side. Calculate ultimate moment of resistance of beam if M20 grade of concrete and Fe415 steel is used. तो गिवन क्या क्या है, डायमेंशन क्या दिया है 230 टू 450 mm. इफेक्टिव मीन्स क्या, स्मॉल डी दिया है. अगर डेवलप दिया होगा तो क्या रहेगा, कैपिटल डी. ओवरऑल डेप्थ दिया होगा तो क्या रहेगा, कैपिटल डी. अब इफेक्टिव दिया है तो क्या रहेगा, स्मॉल डी. सो बी इज इक्वल टू 230 mm, डी इज इक्वल टू 450 mm और ए एस टी कितना दिया है 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 804.24 mm स्क्वायर. अभी M20 के लिए एफ सी क्या कितना है, एफ सी के कितना है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड एफ वाई के लिए 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये क्या हुआ हमारा गिवन. तो फर्स्ट इज फाइंड आउट क्या करने को बोला है हमें, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो एक्स यू फाइंड आउट करना होगा, एक्स यू को कंपेयर करना होगा, उसके बाद हमें एम यू निकालना होगा. तो फर्स्ट टू फाइंड न्यूट्रल एक्सिस को क्या डिनोट करते हैं हम, एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी. 0.87 इंटू एफ वाई कितना है 415 इंटू 804 इंटू 244 क्या है ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के कितना है हमारा 20 इंटू 230 इज इक्वल टू 175.34 mm. एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला क्या था, एक्स यू मैक्स इज इक्वल टू 0.48 डी. तो 0.48 इंटू डी कितना है 450 mm, 450. तो एक्स यू मैक्स कितना आया 216 mm. तो कंपेयर करेंगे अभी एक्स यू और एक्स यू मैक्स को. एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स, एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स आया तो क्या होता है, अंडर एनफोर्स सेक्शन. अब डायग्राम याद करो जो हमने देखी थी, उसमें क्या था, अगर न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला गया तो क्या न्यूट्रल एक्सिस नीचे रह गया, मतलब अंडर एनफोर्स सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कैसे रहता है ऊपर, और ओवर एनफोर्स सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे रहता है, नीचे. तो अंडर एनफोर्स सेक्शन हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, टी यू इंटू जेड से. एम यू इज इक्वल टू टेंशन से मतलब टेंशन साइड से निकलते हैं, तो टी यू इंटू जेड. टी यू का फॉर्मूला क्या है 0.87 एफ वाई इंटू एस टी और लिवर आर्म जेड इज डिनोटेड बाय द लिवर आर्म. लिवर आर्म का कितना है डी माइनस 0.42 एक्स यू. 0.87 इंटू एफ 415 804.24 इंटू 450 माइनस 0.42 इंटू 175.34. सो इज इक्वल टू एम यू का कितना आया वैल्यू 109.28 किलो न्यूटन पर मीटर. A singly reinforced rectangular beam is 450 mm wide and 560 mm effective depth with the tensile reinforcement of 4 mild steel bars of 20 mm diameter. The effective cover of the tensile reinforcement is 40 mm. Establish whether the section is under reinforced or over reinforced and calculate ultimate moment of resistance of beam. Use M20 concrete. तो फर्स्ट तो क्या है, गिवन क्या क्या दिया है हमें, कैलकुलेट द फर्स्ट व्हाट इज गिवन, द बी 450 mm, डी 560. कौन सा वाला डी आएगा, ये स्मॉल डी आएगा. ओवरऑल डेप्थ दिया होता तो कौन सा वाला डी आता, कैपिटल डी. डी कौन सा आएगा अभी, स्मॉल डी 560 mm. बी ए एस टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 माइल्ड स्टील बार्स. माइल्ड स्टील मतलब क्या रहेगा, एफ वाई इज इक्वल टू 250. 4 ए एस टी इज इक्वल टू 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर. हमें वैल्यू आएगी
1256.64 mm²। अभी इफेक्टिव कवर दिया है। इफेक्टिव कवर कब यूज़ होता है? जब ओवरऑल डेप्थ हमें दी होती है और इफेक्टिव डेप्थ लगती है हमें सब में। तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए ओवरऑल डेप्थ से हम क्या करते हैं, कवर को माइनस करते हैं। अभी AST आ गया। अभी नेक्स्ट टू कैलकुलेट, तो फर्स्ट व्हाट वी कैलकुलेट, XU and compare the XU and XU max. So what is the XU formula? XU is equal to 0.87 FY into AST upon 0.36 FCK into B। FY की वैल्यू क्या है? 250। AST हमने निकाला है। FCK क्या रहेगा? अभी यूज़ M20 कॉन्क्रीट दिया है, तो FCK कितना रहेगा M20 के लिए? 20। 25 के लिए कितना रहेगा? 25। M30 के लिए कितना रहेगा? 30। तो FCK की वैल्यू कैसी रहेगी? FCK किसकी वैल्यू देता है? कॉन्क्रीट की। यानी FY किसकी वैल्यू देता है? स्टील की। तो 0.36 इंटू 20 इंटू 450 इज इक्वल टू 84.36 mm। अभी XU मैक्स के हमने 3 फॉर्मूले लर्न किए थे। XU मैक्स इज इक्वल टू 250 के लिए कितना था? 0.53, 0.415 के लिए 0.48 एंड 500 के लिए 0.546। तो अभी 0.53 इंटू डी। अभी डी की वैल्यू इफेक्टिव है तो वही लेनी पड़ेगी, 560। अभी XU और XU मैक्स को हम कंपेयर करेंगे। XU और XU मैक्स, XU अभी XU कैसा है? स्मॉल आया हमारा। XU मैक्स की वैल्यू ज़्यादा आई, तो क्या होगा? ये अंडर एनफोर्स सेक्शन। आप वो डायग्राम याद करो जिसमें दिया था कि अंडर एनफोर्स सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे चला जाता है? ऊपर चला जाता है, और इसका कहाँ पे चला जाता है? नीचे। तो अभी इसकी XU मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या आएगा? ये अंडर एनफोर्स सेक्शन। अंडर एनफोर्स सेक्शन हम कैसे डिज़ाइन करते हैं? टेंशन से डिज़ाइन करते हैं। तो क्या आएगा? TU इंटू जेड। अभी इधर फॉर्मूला में उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप लिखना MU इज इक्वल टू TU इंटू जेड। तो TU का फॉर्मूला क्या है? 0.87 FY इंटू AST इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU। 0.42 XU क्या है? Z मीन्स क्या है? लीवर आर्म। ओके, तो हमें क्या वैल्यू मिली उसकी? 143.37 किलो न्यूटन पर मीटर। Next question is, an RC beam of rectangular section 250 mm wide and 600 mm deep, effective, is reinforced on tension by the 4 bars of 20 mm diameter. The beam is subjected mild exposure condition. Use M20 and Fe415 grade of steel. Okay, to calculate ultimate moment of resistance and determine the maximum UDL and simply supported beam can carry over the span 6 meter. अभी last example तक what we study about only the calculate ultimate moment of resistance. Now there is advance, means determine the maximum UDL and simply supported beam can carry the span of 6 meter. Okay, now what is given? B is equal to 250 mm, D is equal to 600 mm, AST is, what is AST? How we calculate AST? AST is equal to 4 into pi by 4 into 20 square. Okay, we get same value, 12.56 in 0.64 into mm square. First, what we calculated? First step is XU. We calculate XU. XU is equal to what? 0.87 FY into ST upon 0.36 FCK into B. What is the value of now FY? Now you can see the difference. There is all the 2 examples we already study about. It is the mild steel use, means FY की वैल्यू कितनी थी? 250, लेकिन now we are using Fe415. So what is the value of Fy415? Okay, into AST is equal to upon 0.36 FCK की वैल्यू कितनी है? 20 into B is into 250. What is the value of XU max? XU max की वैल्यू कितनी है? 0.48 इंटू डी। उसके बाद XU और XU max को क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला है? सेक्शन कैसा है? अंडर एनफोर्स सेक्शन।
अभी एम यू अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम यू इज इक्वल टू टी यू इंटू जेड। तो टी यू की वैल्यू क्या है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डी माइनस 0.42 डी इंटू एक्स यू इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, एम यू की वैल्यू मिली। एम यू की वैल्यू कितनी मिली 224.19 किलोन्यूटन पर मीटर। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम यूडीएल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैन कैरी ओवर द स्पैन। तो यूडीएल के लिए फॉर्मूला कौन सा है, यूडीएल के लिए डब्ल्यू डी 8 इंटू एम यू अपॉन एल ई स्क्वायर। तो 8 इंटू हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें जो मिला है 224.19 अपॉन स्पैन कितना है हमारा 6 स्क्वायर, तो हमें क्या मिली, एक लोडिंग मिली। उसके बाद हम सिंपली सपोर्ट पर वो अप्लाई करेंगे। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से निकाला है ये, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रहेगा 1.5। तो कितना मिला हमें डब्ल्यू, यूडीएल पे जो लोड अप्लाई होने वाला है वो लोड कितना मिला 33.21। ओके, find moment of resistance if steel is provided 6 bars of 12 mm diameter in beam and 300 mm into 500 mm effective. The concrete is M20 and steel is Fe 500 are used. What is given, B is equal to 300 mm, D is equal to 500 mm, AST is equal to 6 into pi by 4 into 12 square is equal to 678.584 mm square. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट एक्स यू मैक्स। आफ्टर दैट व्हाट सेक्शन वी गेटेड, आफ्टर दैट कैलकुलेट एज पर द सेक्शन। So first is XU. XU is equal to 0.87 Fy into AST upon 0.36 FCK into B. What is Fy value? Fy value is 500 and FCK value is 20. 0.87 into 500 into 678.54 upon 0.36 20 into 300. We get an XU value. XU value is what? 1366.59 mm. XU max. XU max for M20 कितना है 0.46 D, कितना वैल्यू आया 230. कंपेयर द XU and XU max, what we get, it is a section, it is under reinforced section. Under reinforced section we calculate under reinforced section as per as TU into Z. 0 is equal to MU is equal to 0.87 Fy into AST in bracket D minus 0.42 XU. What we get it value 130.649 kilonewton per mm square. Using LCM, the calculate ultimate moment of resistance of beam 230 mm into 400 mm effective, reinforced on tension side with 3 bars of 20 mm diameter, assume M20 concrete and Fe415 steel. B is 230 mm, D is 400 mm, AST 3 into pi by 4 into 20 square 942.48 mm square. What is XU value? XU is equal to 0.87 Fy into AST upon 0.36 FCK into B. XU value is 205.48 mm. XU max is equal to XU max for the 415 0.48. 250 के लिए कितना था 0.53 and 500 के लिए 0.546. So keep in mind that the three values of XU max, what is for the 250 0.53, 415 0.448 and 500 0.46. Okay, compare the XU and XU max. Now we get at the section is the over reinforced section. XU is what? XU is the greater than XU max. So
how we calculate the XU max over reinforced section, mu is equal to Cu into Z. Compression side से डिज़ाइन करते हैं हम ओवर reinforced section. So what is the value for the Cu? 0.36 FCK into B into XU max in bracket D minus 0.42 XU max. So what we value getted? 101.54 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर. नेक्स्ट लेक्चर में हम AST मतलब एरिया ऑफ स्टील नहीं दिया होगा, हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा. ऐसे टाइप के सम देखेंगे. ओके, थैंक यू.